हाय फ्रेंड्स, मैं सर प्रदीप कुमार चक्राना और आज है 4 फरवरी और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर और स्टेटिक बनी है उसको आपके सामने लेके आया हूँ। और आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी और जमशेद टाटा के उनके ऊपर कुछ जो करंट मुद्दे हैं उन पे बात चर्चा करेंगे। देखते हैं, समझते हुए चलना है। ये टाटा, जमशेद टाटा जी। नेक्स्ट है हमारा जो है ये है जगनमोहन रेड्डी जी, आंध्र प्रदेश के सीएम। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो चल रहा है, जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराया। क्यों भारतीय राजनीति में ऐसा हो रहा है कि जिन्ना का विवाद छिड़ रहा है? अच्छा, जिन्ना जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिन्ना और बीजेपी के द्वारा जो इस तिरंगा फहराने की बात की गई है, फिर तिरंगा नहीं, पूरे जो टावर को ही को तिरंगा में रंग दिया इसने बीजेपी ने। तो वाईएसआर पार्टी से जगनमोहन रेड्डी जो सीएम है, इनके बहुत सारे लोगों ने इनको जो यहाँ पे खंबा लगाने की रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने नेशनल फ्लैग जो पोस्टर कर सके ताकि पाकिस्तान में महाराजा अभी जो रणजीत सिंह है उनकी स्टेचू को हटा दिया गया था। अब ऐसे में सही बात है, अगर यहाँ पे भी कोई दूसरे कंट्री का वो कर रहे हैं, एक तो हमारे से वो कर रहे हैं, वो हमारे को तो हटा रहे हैं और अपने को इसमें सोच रहे हैं लगाने की, तो फिर गलत है ना। जिन्ना टावर क्यों आंध्र प्रदेश में 1945 में जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जो एक साथ यहाँ पे विजिट की थी, उनकी याद में बनाया गया। तो बहुत अच्छे समझना है इस बात को, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। तो बीजेपी से मांग की थी कि जिन्ना टावर है ना जो महात्मा गांधी के रोड पे है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 1945 में जो बनाया गया था, इसमें 6 पिलर है। भारतीय राजनेताओं का कहना है कि पाकिस्तान में 45 साल पहले बिजनेसमैन कोई ग्वाली और जो 45 ईयर के जो है बिजनेसमैन है, उनको गोली मार के हत्या कर दी थी। तो नेताओं का कहना है कि स्टैचू भी हटा दी यहाँ से। फिर यहाँ पे स्टैचू क्यों लगा भी इंडिया में, जब वहाँ जो हमारे रणजीत सिंह जी की जो फोटो हटा रहे हैं, जो स्टैचू हटा रहे हैं, तो फिर जो तो मांग की गई है डॉक्टर अब्दुल कलाम का, जिसके नाम पे या तो उसका नाम चेंज करके रख दो, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पे कर दो। या जो जिन्ना पाकिस्तान चले गए, अब जिन्ना तो चले गए, अब टावर जो यहीं पे बच गया। ठीक है, इतना अच्छा आदमी भी इतना अच्छा नहीं बनना चाहिए कि सामने वाला उसको पागल समझता है। आखिर जो जिन्ना के नाम पर जो राजनीति क्यों हो रही है, समझते हैं इस बात को। राजनीति में जो परीक्षा है, जब राजनीति की कोई परीक्षा हो, उसमें जिन्ना का जो निकलकर जो भारत में आ जाए ना, तो निश्चित जो है सुर्खी में बनेगा। सीधी सी बात है, जिन्ना का जिन्न है एक तरह से। आफ्टर द बीजेपी डिमांड द चेंज ऑफ द जिन्ना टावर्स, द एपीज जो आंध्र प्रदेश गुंटूर जो प्रिंटेड इन ट्राइकलर इज द जिन्नास टावर, द कंट्रोवर्सी इन द आंध्र प्रदेश गुंटूर। ये जिन्ना टावर है, इंडिया के जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। अब यहाँ जो है मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी आपने, तो पाकिस्तान के पिता कहे जाते हैं, ये नेशन ऑफ द फादर, जो पाकिस्तान के पिता। और जिन्ना टावर मोहम्मद अली जिन्ना की बात चल रही है। जो जिन्ना टावर है, इसका बोल रहे हैं कि इसका नाम चेंज करके डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पे या फिर किसी ऐसे नाम व्यक्ति के नाम पे जिसको साहित्य में अच्छा क्या उसके नाम पे रख दो। ये महात्मा गांधी जी, ये जिन्ना जी। ठीक है, ये है इनका जो टावर है और ये जिन्ना। समझ लो, चलते हैं। एक ही तरफ से वही सोच रही है, दोनों हमें पक्ष को लेके चलना है, पॉजिटिव व नेगेटिव भी। ठीक है, वही सत्तारूढ़ पार्टी के जो ट्राई कलर से रंग दिखाना चाहती है ना, जो रंग दिया कि भाई इसमें हमने 3 रंग से रंग दिया, जो सत्तारूढ़ पार्टी है। अच्छा, यूपी में चुनाव होने वाला है, तो वहां पे जिन्ना भी भाग हो रहे हैं। जिन्ना जो पाकिस्तान के जो कायदे आजम कहलाते हैं, इन्हें जो पाकिस्तान के जो ग्रेट लीडर के नाम से जाना जाता है। जन्म 25 दिसंबर 1876 को हुआ था, कराची में हुआ था, और राजनीति में इनकी बहुत ज्यादा भूमिका निभाई है इन्होंने। तो इस पे भी खैर बहुत ज्यादा संशय, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है। हम समझते चलते हैं क्या है रियल। अंग्रेजों की जो देश को आजाद कराने में ना और अंग्रेजों को भगाने में इन्होंने रोल प्ले किया था, और ये बहुत मेन रोल प्ले किया था। इस पे बहुत बड़ा विवाद है। ठीक है, जिन्ना से जुड़े राजनीतिक इतिहास क्या क्या है। 1916 में जो मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट चुना गया था, और जो महात्मा गांधी 1916 में मुस्लिम लीग की जो इन्होंने समर्थन चाह रहे थे, महात्मा गांधी मुस्लिम लीग का। जो कांग्रेस के नाम पर जो गरमदर और जो गरमदर 1916 में मिल रहे थे एक साथ, जो 1907 में अलग हुए थे। ये है, देखो पहले ये था जिन्ना टावर, अब ये बाद में फिर स्ट्राइक कलर में जो इस तरह से रख दिया गया। देखते हैं, अब गांधी जी का जो प्रयोग चल रहा था ना, उसके तहत ना कांग्रेस और मुस्लिमों को एक साथ लाने का जो एक मंच चलाने का प्रयास था। जिन्ना जो के खिलाफ जो आंदोलन, जो गांधी जी का ही समर्थन कर दिया। जिन्ना ने ना खिलाफत आंदोलन किया था गांधी ने, उसमें इन्होंने समर्थन दे दिया। जिन्ना ने विचार क्या विचारधारा थी,
कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग की मांग माने का समर्थन करोगे और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग है कांग्रेस का समर्थन करेगी। इस तरह की चीज 1916 में जो गठबंधन कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी, जो 1916 को दिया गया गठबंधन आगे चलकर विभाजन का काम कर दिया भारत पाकिस्तान के। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा जो मार्लो मिंटो जो सुधार क्या हुआ था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो ये दिया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल, मुस्लिमों के द्वारा जो मुस्लिम राजनेता को चुना जाएगा, ऐसा था इसमें एक वर्ष एक जो विशेष वर्ग के लिए अपने विशेष के लिए चुना जाना राजनेता, एक आदि व्यक्ति को चुना जाना, इस तरह से था। 1909 में मुस्लिम लीग के द्वारा इस मांग को जो खारिज करवा दिया गया था। इस प्रकार जो मुस्लिम लीग है ना वो अंग्रेजों से ही पाने के जो कामयाब हो गया था, अंग्रेजों को कांग्रेस का विरोध करती रही। ये जो कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग का विरोध किया था इसके नियम का, समस्त जितने भी भारतीय है ना ये चाहते थे एक मंच पर आए और एक व्यक्ति को वोट डाले, ऐसे नहीं अलग अलग आप मुस्लिम हो आप हिंदू हो इस तरह से अलग अलग। लेकिन इस समय जो गांधी जी ने एक बात कही थी, भाई समय के साथ तो हमारा दुश्मन एक है, कि हम क्यों ना एक फिर हो जाए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब एक हो जाए। जो गांधी जी का तुष्टिकरण का प्रयोग था, इसका मतलब यह है अपने छोटे से हित के लिए साधने के लिए ना किसी व्यक्ति को गलतियों को इग्नोर करना, उसको बोलते हैं तुष्टिकरण। कि उसकी कोई भी गलती है, मान लीजिए अंदर गलती है, तब भी उसको नेगलेक्ट करना थोड़ी सी, मेरे को लालच है, इस तरह से। तो ये मुस्लिम जो लीग ने 1919 में सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स की जो पाई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे मान्यता नहीं दी थी। मुस्लिम लीग 1916 में कांग्रेस के द्वारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो मान्यता प्राप्त करने में कामयाब हो गई, और जो कांग्रेस को बहुत बड़ी भूल कहा जाता है कांग्रेस की, यही है ना मुस्लिम लीग के नेतृत्व करने का रवैया बदलने लगा। उन्हें अपनी मांगे पूरी होती दिखने लगी, हमारी मांगे पूरी होनी है, और उन्हें ये भी पता लगने लगा कि जिद से है ना मांगे पूरी की जा सकती है। यही कारण है कि जिन्होंने जो सेपरेट पाकिस्तान की मांग रखी 1940 में, और इसको जो सफल और इसको पाने में सफल भी रहा। 1940 में ना लाहौर में मुस्लिम लीग में उन्होंने पहला सेशन में ना पाकिस्तान की मांग रखी थी, जो 14 अगस्त 1947 को ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पार्टीशन करके जो बना दिए गए, दो बना दिए गए पाकिस्तान, एक भारत बन गया। ठीक है, भारत तो था ही पहले, उसमें से पाकिस्तान अलग हो गया। दो देश को जो एक धर्म के आधार पर जो अलग हुआ था उसको पाकिस्तान, ठीक है, धार्मिक जो मांग की गई थी इससे इस्लाम को लेके अपना जो धर्म राष्ट्र मानकर चल रहा है, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना क्या था, समझते हुए चलना देखो बहुत अच्छे से, एक तरफ नहीं कोई हमें कोई बनानी है कि किसी के जो उसमें ना पॉजिटिव बना के रखनी है ना नेगेटिव, हमें पेपर की प्योरिटी उससे देखना है, ठीक है ना। मोहम्मद अली आजादी से पहले उन्होंने स्वतंत्र जो संग्राम में बहुत सारे योगदान दिए थे। नमक कर लगाने पे जब इनको हटाने के लिए ना, नमक पे कर हटाने के लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, तो इस पर बोलने वाले जो जिन्ना ही होते थे, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में दोस्ती कराने का काम जो जिन्ना का काम किया था। वर्तमान में ना सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए जो केंद्र में है, इसके द्वारा दर्शाया जाता है कि कोई देखो ये है जो आफ्टर द कलर और ये बिफोर द कलर, ये है हमारा जिन्ना टावर जो आंध्र प्रदेश में है। अब देखो ये है हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये अली जिन्ना, तो इनकी भी बात को समझेंगे, इनका भी रोल एक कंट्रोवर्सी बताइए एक बार तो। और ये जिन्ना और गांधी जी को, और ये अखिलेश यादव, इनको भी समझेंगे। इन्होंने एक बयान दिया था तो उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, चुनाव ऐसे हैं तो बहुत ज्यादा। और ये इनकी बुक है जो जसवंत सिंह की, जो जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। अच्छा देखते हैं क्या, अच्छा जो ये है जो माली इंडिया की वो है गवर्नमेंट है, तो ये जिन्ना का अगर वो बात जिक्र करता है ना, सोचते हैं कि भारत हितैषी नहीं, ये गलत है। बात किसी की बात करना गलत नहीं है, लेकिन उसको फॉलो करना या वो करना बिना सोचे करना वो गलत है। इस तरह से अखिलेश यादव है, इसके द्वारा सरदार पटेल के द्वारा जो इनके द्वारा सरदार पटेल और बड़े बड़े नेताओं के साथ में जिन्ना का जो लगातार जो कंटिन्यूसली जो नाम लिया गया, जो कभी जो इनकी आजादी में योगदान है, तो केंद्र में इसको जो इस पे दरबार जो लेना स्टार्ट कर दिया इस बात पे। लाल कृष्ण आडवाणी नेक्स्ट है हमारा 2007 में ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी है जो उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान का कराची। लाल कृष्ण आडवाणी उस टाइम पे 78 साल के होते थे और जिन्ना की तारीफ की थी उन्होंने, और जिन्ना की तारीफ को एक करते हुए उनको एक ग्रेट मैन महान आदमी व्यक्ति बताया था। ये वो समय था ना 2000 का जो है उस टाइम पे 2007 का, कि जब ये है ना भाजपा हिंदुत्व के नाम पे जो मुद्दे पे ग्रो कर रही थी, हिंदुत्व के नाम पे वोट के लिए ग्रो कर रही थी कांग्रेस की उस टाइम पे सत्ता में। उसी तरह जो आडवाणी जी इसी प्रकार की जो बयान दिया भाजपा को दिया था और वो दिया
और ये बैकफुट पे आ गई थी जो भाजपा। नेक्स्ट हमारा जसवंत सिन्हा जो ये अटल बिहारी के पास जो गवर्नमेंट में ना बहुत महत्वपूर्ण पद पे थे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर और भी थे मिनिस्ट्री पे हुए हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिया पार्टीशंस। तो ये है जो जिन्ना के ऊपर लिखी हुई है किताब है। तो इसमें जिन्ना की बहुत ज्यादा प्रशंसा की हुई है। तो दो बीजेपी का तो मैंने बता दिया ये इस तरह से क्या है, जिसके चलते हुए हमें दोनों तरफ से समझना, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी एक के उसमें राय नहीं बनानी, ये समझने की दिक्कत हुई है कि जिन्ना के द्वारा बीजेपी का क्या मतलब है। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो 2018 में जो यहाँ पे जो मूर्ति लगा दी थी जिन्ना की, तो उस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। अखिलेश यादव 2021 में अपने जो एक बयान दिया था उसमें नेहरू पटेल जो जितने भी नेता हैं अपने जिन्ना का नाम इन्होंने कंटिन्यूअसली ले लिया, लगातार ले लिया। तो ये विचार अब ये जो राजनीति में जिन्ना का जो पाकिस्तान का विचारधारा दर्शाती है, इसलिए जो इसको देखना है मैंने बता दिया, समझा दिया है। और अपनी इस पर राय आप भी लिख के बताएं कि भाई क्या राय है आपकी, किस लिए अगर सही लगा है सेशन तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊंगा जल्दी में, और भी अभी जो प्लानिंग चल रही है। नेक्स्ट है हमारा जो टाटा जमशेदजी टाटा, इनके बारे में देखते हैं। इनके बारे में कुछ करंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। जमशेदजी टाटा, ये हमारे टाटा से संबंधित रिलेटेड जो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या। टाटा ग्रुप है, संस्थापक है जमशेदजी टाटा। स्थापना 1867 मुंबई में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। मूल संगठन जो टाटा सन्स है। वर्तमान में अध्यक्ष रतन टाटा है, चेयरमैन जो नटराजन चंद्रशेखरन। अच्छा, टाटा ने जो आईपीएल में है इसकी स्पॉन्सरशिप जो हासिल कर ली। पहले कौन करता था, पहले जो इसको वीवो के पास थी, फिर ड्रीम इलेवन की हो गई थी जब उस टाइम पे चला था, जो इससे चाइना बाई कार्ड चला था। तो उस टाइम पे टाटा मोटर्स जो महाराष्ट्र के ओपन स्पॉन्सरशिप इन्होंने पाई है। जो टाटा की ये ब्रांचेस है, 30 कंपनी है, सह कंपनी है, ठीक है ना। सब कंपनी टाटा ग्रुप ने ना एयर इंडिया को जो 60 साल बाद 18,000 करोड़ में खरीद लिए। नेक्स्ट हमारा टाटा स्काई ने अपना जो रिब्रांड, इसको अपने आप को रीब्रांड किया। और जो टाटा स्काई के नाम से जो अभी टाटा जो था पहले, अभी टाटा प्ले के नाम से जो सिस्टम लॉन्च किया इसने। नेक्स्ट हमारा अच्छा, करता क्यों है ये, इसलिए करता है जिससे अपनी मार्केटिंग से जल्दी से ये ग्रो कर जाए दूसरे नाम से, तो लोगों का जो ध्यान आकर्षित हो। या फिर जो कुछ चेंज हो जाते हैं, मान लिया ये तो इसमें केस नहीं है, दूसरे मान सपोज करो कंपनी नहीं है, तो वो अपना नाम चेंज करता है, दो ही केस होते हैं। नेक्स्ट हमारा टाटा प्ले के ब्रांड एम्बेसडर जो सैफ अली खान और करीना कपूर को बनाया गया है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी है ना, सेकंड नंबर की जो आईटी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं टाटा ग्रुप ने उड़ीसा की कंपनी को जो 12,100 करोड़ रुपए में खरीदा। उड़ीसा की कंपनी जो निराश्चर जो इस्पात लिमिटेड है ना, टाटा स्टील ने किया है। देखो ये हमारे रतन टाटा जी नेहरू के साथ। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामसर स्थल 2 फरवरी 1971 को जो ईरान के रामसर कन्वेंशन हुआ था, वेटलैंड के जो है वर्तमान में भारत में 49 रामसर साइट है। जो खजारिया जो 48वीं है, बखेरिया ये जो 49वीं है, दोनों न्यू है। ये गुजरात में है और ये बखरिया यूपी में है। 47 रामसर साइट जो हैदरपुर थी यूपी में थी। फर्स्ट जो रामसर साइट यूनेस्को की जो सूची में 40वीं जो रामप्पा मंदिर, वो 39 तो रामप्पा मंदिर है, 40 है धोलावीरा है, और 14 यूनेस्को में जो अमूल धरोहर में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। अच्छा देखते हैं, थोल, बधावन और भीलवास और सुल्तानपुर, ये दोनों हरियाणा में, ये दोनों गुजरात में 2021 में ये शामिल की गई थी। नेक्स्ट हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 में एक दिन पहले बजट से पहले पेश किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है। इंडियन जो फॉरेस्ट जो सर्वे रिपोर्ट आई 2021 में फर्स्ट पे यूपी, वो फर्स्ट पे एमपी है। भारत में पूरे विश्व में जो पूरे विश्व का 2% वन भारत के पास है। वृद्धि के मामले में भारत की रैंक 3rd है, और वन क्षेत्र के मामले में पूरे विश्व में जो 10th रैंक है इंडिया की। भारत की वृद्धि के मामले में जो आंध्र प्रदेश है फर्स्ट है, और वन वृद्धि के मामले में एमपी सबसे ज्यादा वन वहां है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे हुई है आंध्र प्रदेश में। 2010 के बाद जो भारत में जो
कितने 2,60,000 जो 66,000 जो वृद्धि हुई है वन में। पूरे विश्व में जो फर्स्ट पे जो रशिया है वन में, सबसे ज्यादा रशिया में है, सेकंड पे ब्राजील में है, और थर्ड पे इंडिया में, और 10वें पे नंबर पे इंडिया है, 10वें नंबर पे है, थर्ड पे नहीं है। जो वन क्षेत्र में जो 10 नंबर पे है इंडिया, वृद्धि के मामले में सेकंड थर्ड पे है। नेक्स्ट हमारा भारत में क्षेत्रफल के आधार पर वन, भारत में सर्वाधिक और सबसे कम। याद करने का तरीका ऐसे डायग्राम ऐसे ही बनाते रहना, भी ऐसे ऐसे चलते रहना। अगर तुम साथ साथ चलोगे तो तुम्हें फायदा रहेगा इसका, और अपने हाथ से जो भी पॉइंट है मेन पॉइंट है जिसको लगता है कि मेरे लिखना चाहिए तो उसको लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो अगर जल्दी है तो। जरा से सर्वाधिक वन एमपी, सबसे कम वन जो हरियाणा, भारत में जो परसेंटेज के आधार पे जो सबसे कम हरियाणा में, सर्वाधिक मिजोरम में है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसको रामसर कन्वेंशन जो आर्द्रभूमि का संरक्षण के लिए बोला जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 1997 से मनाना स्टार्ट हुआ। थीम 2022 की है वेटलैंड एक्शंस ऑफ द पीपल्स एंड नेचर्स। जो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। जो सीमा है कैस्पियन सागर से लगती है। कुल जो मुद्रा है जो तोमान, यहाँ की जो मुद्रा है ये तोमान है। यहाँ के राष्ट्र जो ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी हैं। नेक्स्ट हमारा अच्छा चाबहार बंदरगाह, ये इंडिया ने बनाया था ईरान में। ईरान एससीओ शंघाई सहयोग संगठन का जो मेंबर बन गया है। इसकी सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT महानिदेशक बनाए गए हैं। इसको मदन मोहन त्रिपाठी को बनाया गया है। संस्था है MIT मंत्रालय का अधीन है ये। इस संस्था का काम है ना शिक्षण, प्रशिक्षण और नई तकनीकों पर जो विकास करना। गेल, नेक्स्ट देखते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल प्राकृतिक एवं हाइड्रोजन गैस से जो मिलकर जो परियोजना स्टार्ट हुई है ना, उसको जो उसमें भारत फर्स्ट नंबर पे है। परियोजना जो इंदौर MP में स्टार्ट हुई। भारत की ओर जो पहली फर्स्ट गैस लाइन जो अवंतिका गैस लाइन जो लिमिटेड है, ये भी इंदौर में है। ये गेल और प्लस HPCL जो मिक्सचर है ये, ठीक है। उद्देश्य कार्बन की मात्रा को कम करना और हाइड्रोजन स्विच का जो इंक्रीज करना। ये हमारा क्लीन एनर्जी होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा कारण है 2070 तक है ना भारत जो कार्बन न्यूट्रल होना है, इसलिए तो बल दिया जा रहा है। COP 26 ग्लासगो में होता है, स्कॉटलैंड में हुआ था, और जो COP 27 जो मिस्र में होगा 2022 में होगा। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला निजी LNG प्लांट नागपुर में है। ONGC की पहली महिला जो महिला निदेशक अलका मित्तल है। हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में स्टार्ट हुआ। हाइड्रोजन से चलने वाली बस जो स्टार्ट भी हो गई है भाई यहाँ पे दिल्ली में भी। जो हाइड्रोजन आवर्सानी में प्रोडक्ट टेबल में जो फर्स्ट नंबर पे है। इसे भविष्य का ईंधन बोलते हैं, एक स्वच्छ ईंधन है। खोज जो है कैंडिस ने की थी। इंदौर फर्स्ट जो वाटर प्लस सिटी है और सबसे जो स्वच्छ सिटी भी है। ये 8 बार से लगातार सीधे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 के लिए 2019-2000 में जो कहा गया है कि फर्स्ट स्थान पर दिल्ली है सबसे ज्यादा, यहाँ पे स्टार्टअप लगे। सेकंड पे जो है मंगलुरु है, जो यहाँ पे 5000 से ज्यादा स्टार्टअप लगे हैं दिल्ली में, और जो 4000 ये लगे हैं मंगलुरु, 4545 लोग हैं, ठीक है। राज्य महाराष्ट्र स्टार्टअप सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कहलाता है। मामले में फर्स्ट में सबसे ज्यादा USA में है, सेकंड पे चाइना में, थर्ड पे इंडिया में है। इंडिया में 44 यूनिकॉर्न है। भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न है जो चेन्नई सुपर किंग है। स्टार्टअप जब कोई नई कंपनी है ना जो कंपनी सामने आती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? स्टार्टअप कहते हैं। नेशनल स्पोर्ट डे 16 जनवरी को मनाया जाता है, जो स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे। और खेल दिवस तो पता ही है, या उसको बोलते हैं तुम्हारा वो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न जो पुरस्कार दिया जाता है, वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली ड्राइवरलेस जो मेट्रो है दिल्ली में स्टार्ट की गई। UAE संयुक्त राज्य अरब अमीरात ने संख्या कार्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है। कार्पोरेट टैक्स लागू करने का मतलब है कंपनी पे जो टैक्स लगेगा वहां पे अब तक नहीं लगता था। टैक्स का जो ना लगने के कारण है सर्वाधिक कंपनी को जो हेडक्वार्टर जो UAE में बना रखे थे उन्होंने। अब जो ICC का मुख्यालय दुबई में है, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स लगाने
कारण था कॉर्पोरेट थे नहीं, तो कंपनी सब वहीं पे अपना जो है वो बना देते और जिससे टैक्स से बचते थे। जो अब तो खैर ग्लोबल जो टैक्स का जो बना दिया है उसमें मैंने वीडियो दी हुई है, तो देख सकते हैं समझ में नहीं अगर आए तो। अब मैंने जो सबकी है ना एक प्लेलिस्ट बना दी है, जैसे इकोनॉमिक्स की अलग है, मैथ की अलग है, जैसे जैसे वीडियो आती है उसमें आपको जानने मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जाओ और सर्च कर लो, प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगा, समझ सकते हो। यूएई संघीय कॉर्पोरेट टैक्स जो 9% की दर से लगाया गया है और 2023 में स्टार्ट हो गई है। जो टैक्स द हेवन देश, जो टैक्स हेवन देश बोलते हैं, तो टैक्स जो यहाँ पे दर बहुत कम है टैक्स हेवन के कारण। जो अच्छा कंपनी का कार्यालय यहाँ जो खाड़ी देशों के इकोनॉमिक तेल की डिपेंड है यहाँ पे। अच्छा तेल खत्म होने के कारण ये डूब जाएगा, इसलिए इसने टैक्स को स्टार्ट कर दी है। अच्छा इसमें की आय है ना, जो उसमें विविधता लाने के लिए, डाइवर्सिटी लाने के लिए ना, इसने टैक्स को जो स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हमारा विश्व की पहली पेपरलेस जो गवर्नमेंट है वो यूएई संयुक्त राज्य अमीरात की है, जिसने स्टार्ट किया था, गोल्डन मिल ये दिया था 10 वर्ष के लिए दिया था यूएई। नेक्स्ट है होप मिशन का संबंध जो यूएई का मंगल मिशन है। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप जो ये आईपीएल का आयोजन यूएई में हुआ। T20 वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया है। और आईपीएल 2021 14 संस्करण चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। आईपीएल 2022-2023 का टाइटल स्पॉन्सर टाटा को दिया गया है, जो 10 वर्ष के लिए मैंने बताया था भी। ये स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में किया गया। मौसम सुहाना होता है ना, थोड़ी सी गर्मी होती है, मौसम का आनंद बढ़ने के कारण ये स्टार्ट होता है। इसमें जो फेमस डांस होता है मुखेटा वाला डांस होता है, उसमें जो डांस में उसको चम्स कहते हैं। और जो थाई पोषण त्योहार का संबंध तमिलनाडु से, जो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और इसमें बनाते हैं इसको। और इसमें फिर जो सुई है ना, वो उसको मुंह में चुभाते हैं, मुंह में से निकाल देते हैं, आप देखा होगा आपने। सिग्मा फेस्टिवल गोवा में होता है। जो कचाई लेमन जो फेस्टिवल ये मणिपुर में कचाई नाम के स्थान के नींबू पे है ना, ये टैग है। हरेली जो का संबंध छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट हमारा हैप्पी सोप एक ब्रांड है। इसका ब्रांड का जो है बीपीसीएल भारत जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक ब्रांड है। इसमें जो गैस ईंधन का जो ब्रांड है, गैस ईंधन का यानी जो डेली लाइफ की जो हम जो सही लेते हैं ना, जो गुड्स लेते हैं, तो जो वस्तुएं लेते हैं, उनके लिए ये स्टार्ट किया गया है। हैप्पी जो सोप जो ब्रांड है वो 2 जगह स्टार्ट हुआ है, एक मुंबई में, एक विशाखापट्टनम में। चिल्कुला डांस जो यूपी का है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत का पहला तेल कुआं डिगबोई में खोजा गया था। पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए ऑक्टेन का यूज करते हैं जो यूज करने के लिए। ओपेक का मुख्यालय वियना में है, वियना की राजधानी ऑस्ट्रेलिया में। लीप प्रोजेक्ट फ्लिपकार्ट के द्वारा भारत में स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य निवेशकों को जो स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडिया द्वारा जो CMME द्वारा जारी किया आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है ये राजस्थान में है, ये 65 लाख है। राजस्थान में लगातार दूसरी बार है ना बेरोजगारी में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, सेकंड पे यूपी है अपना 28.4 लाख में, और थर्ड पे जो है 38.84 लाख है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के दूसरा जो है, ऐसे समझ सकते हो दूसरा हर दूसरा जो स्टूडेंट है या ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है, जबकि जो गुजरात में वो 13वां ग्रेजुएट जो एक में से एक बेरोजगार माना जाता है। जो रिपोर्ट है भगवती समिति का जो संबंध बेरोजगारी से रिलेटेड है। रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। नेक्स्ट हमारा चलैया का समिति का कर सुधार से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स इम्प्लीमेंट। सूर्य प्रकाश समिति का संसद टीवी से है। वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी से है। लेकिन अल्जाइमर जो बीमारी है ये मस्तिष्क के भूलने के कारण होती है। नेक्स्ट कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, रक्त के लिए कोबाल्ट 60 का दे, और थायराइड के लिए आयोडीन 131 का यूज करते हैं। कीटों का अध्ययन एंटोलॉजी, और रेडियो एक्टिव जो बेकुरल की गई है। पंजाब ने चुनावी से स्वतंत्र सीरा को का अनावरण किया है। इलेक्शन जो मस्कट है जो शेरा है, ये 20 फरवरी को इसका विधानसभा का चुनाव है यहाँ पे, उसलिए इसको बनाया गया, लॉन्च किया गया है। चुनाव आयोग के जो स्वीप जो योजना के द्वारा लॉन्च किया है, स्वीप पोर्टल।
पीएनबी ने अपनी पतंजलि के साथ है ना वर्ल्ड को जो कॉन्स्टेंस जो क्रेडिट कार्ड जो जो क्रेडिट कार्ड जारी किया है, इसका क्या मतलब है, पतंजलि है ना प्रोडक्ट को ना क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो ले सकते हैं हम। जो जो पतंजलि जो नेशनल बैंक की स्थापना लाहौर में जो की गई थी, लाला लाजपत राय ने ये जो हमारी पंजाब नेशनल बैंक की पूर्ण भारतीयों द्वारा बसने वाला पहला बैंक था। ये स्थापना 1994 में हुई थी, 1894 में हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल है। पूर्णतः संचालित भारत की पहली बैंक जो है ये है पीएनबी। पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय हरिद्वार में है। संस्थापक बालकृष्ण जो आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव हैं। तो यदि आपको समझ में आया हो और इससे थोड़ी सी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ग्रोथ रुक गई है, मेरे को भी तभी मोटिवेशन मिलता है जब मेरे को लगता है कि सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, तो मेरे को वीडियो बनाने को बहुत अच्छा कंटेंट लाऊंगा। अभी थोड़ा सा उस पर वर्क चल रहा है जल्दी ही, तो बेल आइकन को अपना प्रेस करके रखें जिसकी आने वाली वीडियो का एकदम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।